हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महंगाई और बेरोजगारी का रिश्ता आपस में क्या है, महंगाई कैसे बढ़ती है और लोग जो है वो बेरोजगार कैसे बनते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझेगी। अब उसमें से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बैंक्स पैसा पैदा करती है, अगर वो बहुत ज्यादा पैसा पैदा कर दे तो क्या होगा। अगर पैसा बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा और उसके मुकाबले में इकोनॉमिक जो है वो आगे ना बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि इतनी पैदावारी ना हो, इतनी सारी कमोडिटीज जो है ना वो पैदा ना हो। जितनी मार्केट के अंदर पैसा बढ़ रहा है, अगर मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा, कॉमन सी बात है कि जैसे मैं किसी को कर्ज देता हूं, वो कहता है कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अब फैक्ट्री लगाने में टाइम तो लगेगा ना, 4 साल लगेंगे, 3 साल लगे या 2 साल, कभी कभी तो बहुत साल लग जाते हैं। बहुत सारे कर्ज में दे दूंगा, बहुत जन को, नए नए बिजनेसमैन आएंगे और वो लोगों को मैं कर्ज दे दूंगा। वो अभी लगा ही रहे हैं अपनी फैक्ट्री, मगर कुछ कमोडिटीज या पैदावारी नहीं हो रही है। पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा और इस पैसे की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और कमोडिटीज जो है वो पैदा नहीं होगी, वो कम होती जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और कमोडिटीज जो है, पैदावारी जो है वो नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि जब बैंक्स बहुत ज्यादा कर्ज देती है इस घर से, जब वो प्रॉफिट कमाए, मगर जब देती है तो कॉमन सी बात है, न्यू फैक्ट्री लगती है, नई नई चीजें स्टार्टअप्स होती है। जब वो कर्ज देती है तो कॉमन सी बात है, इसी मकसद के लिए देती है कि नई चीजें मार्केट में आए तो न्यू स्टार्टअप होते रहे। तो इकोनॉमी एक तरफ से ग्रो भी करती है, यानी कि लोग जो है कर्ज लेते हैं, कहते हैं कि मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, मैं ऑफिस बना रहा हूं, मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूं, मैं होटल बना रहा हूं। तो ये सब करने के लिए वो लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की। तो वो लोग वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं और कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी बना भाई, मैंने बहुत सारा कर्ज लिया है। एक तरफ से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाता है, बेरोजगारी गिर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। जब बैंक बहुत तेजी से कर्जे देना शुरू कर दे तो उसके नतीजे में एक तरफ से महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से पैसा जो है ना इकोनॉमी के अंदर फेंका है तो महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन सेम टाइम पे क्योंकि उन्होंने पैसा इकोनॉमी के अंदर फेंका है, तो उसके नतीजे में जो कैपिटलिस्ट है, जिनको पैसा दिया है, वो लोग जल्दी जल्दी से लोगों को हायर करते हैं, काम करवाते हैं और कहते हैं मुझे ये काम जल्दी से करवाना होगा क्योंकि मुझे बैंकों को पैसा देना है वापस, मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है वगैरह वगैरह। तो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे गिर जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, अगर बैंक्स जो है ना वो कर्जे ना दे, वो पैसों को पीछे खींचे, मनी सप्लाई को पीछे खींचे, अपनी तरफ खींचे, तो क्या होगा, अगर वो लोग कर्जे नहीं देंगे तो ये होगा कि महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, महंगाई का रेट जो है वो गिर जाएगा। बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर वो पैसे खींचे ना और सबको लोन देना शुरू कर दे तो उसके नतीजे में क्या होगा, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। तो
वो पैसा खींचना शुरू कर दे कि नहीं, मैंने पैसा नहीं देना है, और कैपिटलिस्ट लोगों से कहे कि जो पैसा अब हमने तुम्हें दिया है ना, लोन दी है ना, वो अब हमें वापस कीजिए, जो कर्ज हमने दिया है वो हमें अब वापस कीजिए। तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट मजबूर हो जाएगा कि मैंने तो पैसे वापस करने हैं, अब मुझे अपना कर्ज अदा करना है, तो मैंने चीजें बेचनी है वगैरह वगैरह। तो इसके नतीजे में वो वर्कर्स लोग को भी निकाल देते हैं, क्योंकि पैसे जो है वो बैंक्स को भी पे करनी है और बैंक दे नहीं रही है। अब बैंक जो है ना पैसा खींच रही है। पैसा क्योंकि खींच रही है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ नहीं रही है, और कमोडिटीज जो है, पैदावारी जो है वो बढ़ रही है। तो उलट हो जाएगा। उलट से बात यह है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई जो है वो कम होने लगेगी। इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व होता क्या है? फिलिप्स कर्व ये आपके सामने ग्राफ होगा। ये कोई इतना क्लियर रिलेशनशिप नहीं है, मगर मोटा मोटा रिलेशनशिप चलता रहता है कि जब बैंक्स ज्यादा कर्ज देती है तो क्या होता है, महंगाई जो है ना वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ नौकरियां मिलना शुरू हो जाती है। महंगाई बढ़े तो बेरोजगारी कम हो जाती है, और जब बैंक्स जो है पैसा पीछे खींच ले, हाथ अपना पीछे खींच ले, कर्ज ना दे, तो क्या होता है, तो उलट हो जाता है। महंगाई जो है वो कम हो जाती है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। ये मैं नहीं सिर्फ कह रही हूं, ये सारे जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट है इस रिलेशनशिप को कबूल करते हैं। जो मैं आपको रिलेशनशिप समझा रही हूं, इसका मतलब क्या है, गौर कीजिए। मजदूर लोग, मेहनत कश लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो दिमाग से करते हो चाहे वो अपनी ताकत से करते हो, वो सबके लिए इसका मतलब क्या है। हमको तो क्लास स्ट्रक्चर को भी समझना है ना। अगर आप मेहनत कश है, अगर आप मेहनतू है, अगर आप मजदूर है, अक्सर इंडिया के लोग समझते हैं कि मजदूर का काम मतलब पत्थर तोड़ना या बिल्डिंग में काम करना है। वो लोग, अगर आप मेहनत करने वाले हो, जैसे आप कॉल सेंटर वाले हो या टीचिंग वाले हो या फिर इंजीनियरिंग वाले हो, बैठ के काम करते हो या फिर खड़े होके काम करते हो, आप एक एम्प्लॉय है, किसी भी किस्म का काम करते हो, वो व्यक्ति एम्प्लॉय होता है। तो उस वक्त के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि लोगों को नौकरियां मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो रहा है। मगर मजेदार किस्म की बात यह है कि महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी जब नौकरियां मिलेगी। तो अंदाजा करिए, जब आपको रोजगार मिलेगा तो साथ ही साथ आपको महंगाई बढ़ेगी आपकी, और जब महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, आप कहोगे ये पॉलिटिकल पार्टी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, तो क्या होगा, उलट हो जाएगा, रोजगार ही उड़ जाएगा। फिलिप्स कर्व ये समझाता है कि जब रोजगार मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती है, तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, और जब महंगाई कम हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये हकीकत है मार्केट की, एक कैपिटलिस्ट की, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की हकीकत है। या तो महंगाई कबूल कर लो या फिर बेरोजगारी कबूल कर लो, इट्स अप टू यू।